ना अखिलेश जी को पूछा ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? आनंद जी, आनंद आएगा सुनने में। भदौरिया जी, सर ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर, इनको सर ये बता सकते हैं कि अखिलेश जी ने कहा, मुलायम जी ने कहा, सपा के किस नेता ने कहा? नहीं, इस बात पे हम एग्जामिन करेंगे। नहीं, हम इस बात पे हम एग्जामिन करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे। स्पीकर साहब के पास जाएंगे। नहीं, जो हमको कहना है हमने कह दिया है। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। नहीं किया था आनंद भदौरिया जी, किया था नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? एक मिनट नहीं, आनंद भदौरिया जी, एक सेकंड। अनुराग ठाकुर जी, माननीय अनुराग ठाकुर जी, नहीं, माननीय अनुराग ठाकुर जी, आप काइंडली एड्रेस द चेयर। जी, काइंडली एड्रेस द चेयर। जी सर। नहीं, आप बैठिएगा। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आनंद भदौरिया जी पूछ रहे क्या हो गया? क्या बताते सर, अब देश को बताना पड़ेगा क्या हो गया। बैठिएगा आप। और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया। यादव आयोग बना दिया गया। ये गेट के बाहर लग गया सर, यादव आयोग हो गया सर। सर ये क्या तरीका सर? सर मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। बोलने नहीं, उनको बोलने दो सर। देखिए, एक मिनट रुकिए सर, एक सेकेंड। मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। आप वापस जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप जाइए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात बता रहा हूँ। मैं आपकी बात बता रहा हूँ, वापस जाइए, आप वापस जाइए, मैं बोल रहा हूँ। आप चलिए, अपनी सीट पे चलिए, मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। अब अपनी जगह पे चाहिए, अपने जगह पे जाइए। एक सेकेंड। देखिए, एक सेकेंड निखिलेश जी। नहीं, जो उन्होंने कोट किया है उसका ऑथेंटिफिकेशन पूछेंगे या रिकॉर्ड देखेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप बैठिएगा प्लीज, आप बताइए। नहीं, जो मेरा रूलिंग हो गया है। मेरा रूलिंग हो गया है। नहीं, आप जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसका रूलिंग हो गया। आप बैठिएगा प्लीज, बैठिएगा। और समाजवादी पार्टी उसको तोड़ रही है सर। बोलिए आनंद भदौरिया जी। देखिए आनंद भदौरिया जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी मैंने रूलिंग दे चुका हूं कि वो ऑथेंटिफिकेट करेंगे। ऑथेंटिफिकेट करने के बाद यानी तो हम रिकॉर्ड वेरीफाई करेंगे। अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर रहे क्या? रूल नंबर नहीं है ना? नहीं है तो मैंने जवाब दे दिया। रूल नंबर बताओ। उठाइए सर, ये तरीका ठीक नहीं है। एक मिनट सुनिए सर, ये तरीका ठीक नहीं है। आपके भदौरिया जी देखिए, भदौरिया जी, मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं ना सर। पुष्पेंद्र सरोज जी का हम नाम बुला रहे हैं।
तब सर आप मैंने बता फोटो सकते दिखाया, हैं। ये कैसा संयोग हाँ, 86 हम मौका दे रहे हैं, 54 हम मौका दे रहे हैं। यादव आयोग बना दिया सर। अरे बीच में नहीं होगा, ऐसे बीच में नहीं होगा। नहीं उनको खत्म करने दो, नहीं उनको खत्म करने दो। आप कौन सा रूल नंबर बोल रहे हैं? 352। ठीक है, हम देख रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए, क्या है बोलिए। आ गया सभापति जी, जिस तरीके से अभी माननीय सदस्य ने हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जिस तरीके से मिथ्या आरोप लगाया आप है, रूल पढ़िए, आप रूल पढ़िए प्लीज। रूल पढ़ रहे हैं सभापति जी। 352 अरे पता है 352 तो एक मिनट, सभा संजय जी। के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका व्यक्तिगत निर्देश नहीं लांछन- करेगा। लांछन किसी भी लांछन ने- लगाया नहीं, है नहीं। सभापति जी, लांछन नहीं, लगाया लांछन किसी भी ने है। एक तो लगाया है। गलत आरोप लगाया है, वेंकटेश्वर जी। दूसरा यादव समाज को अपमानित करने। मैं ऑलरेडी रूलिंग जिस तरीके से सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा मिथ्या वाचन किया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। सदन के माननीय सदस्य एक बोल रहे थे, उन्होंने हमारे नेता पीडीए के जननायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो नकल करने वालों को छूट दे दी जाएगी। इस तरीके की बात की, और जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की को लेकर के एक जाति विशेष का नाम लेकर के कहा गया कि यादव सेवा आयोग बनाने का काम उत्तर प्रदेश में कर दिया। सदन इस बात के लिए नहीं है, व्यक्तिगत आरोप के लिए नहीं है, ये घटिया आरोप लगाने के लिए नहीं। इसलिए हम लोग सदन में खड़े हुए और हम लोगों को वेल में भी जाना पड़ा। सभापति जी ने कहा कि हम रूल के तहत आपको भी मौका देंगे, लेकिन पूरा मौका नहीं दिया। नियम पढ़ने को कहा, हम लोगों ने नियम पढ़ा और हम लोगों ने कहा कि जो पिछड़े वर्ग को अपमानित करने का काम किया है उसको माफी मांगिए आप सदन से, और दूसरा जो आपने आरोप लगाए हैं उनको ऑथेंटिकेट करिए। आपने जितने पेपर लीक कहे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं वो पूरे के पूरे झूठे थे, आप उसको सदन के पटल पर रखिए। और जिस तरीके से आपने व्यक्तिगत रूप से हमारे नेता पर आरोप लगाया, उसके लिए वो भी सदन की कार्रवाई से निकालने की हम लोगों ने मांग की, लेकिन चेयर ने हम लोगों की बात को अनसुना कर दिया। हम लोगों को वेल में जाकर के धरने पर भी बैठना पड़ा, और फिर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आए, उन्होंने अनुरोध किया कि धरने पर मत बैठिए, और सभापति जी ने भी कहा कि हम जांच कराएंगे। लेकिन वो अब चेयर पर क्या आरोप लगाना, हम सभी लोग चेयर का सम्मान करते हैं, लेकिन सदन में इस तरीके का हम लोग मिथ्या वाचन नहीं सुनेंगे और ना ही बर्दाश्त करेंगे।